नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। खुशखबरी है आप सभी के लिए। दिवाली का बहुत अच्छा तोहफा मिल गया है आप सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो गई है लगभग 2000 से भी ज्यादा पदों पर। तो ये आपको बहुत हसीन तोहफा दिया है भाई भजन लाल जी सरकार ने इस बार दिवाली के उपलक्ष्य में। आज ही इसकी विज्ञप्ति हुई है। कुल 2202 पद है भाई। इसमें टोटल पोस्ट है 2202 पद। तो फर्स्ट ग्रेड का आपको पैटर्न पता ही है कि 2 पेपर होते हैं। और मैं तो आपको स्पेशली उसमें पेपर सेकंड के अंदर क्या पढ़ाती हूँ, बायो। तो बायो का हम इस देख लेते हैं पूरा क्या क्या है। देखो बायो की टोटल पोस्ट आई है 67। फिर 67 भी इस बार, वैसे पोस्ट बहुत कम है लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहो क्योंकि आपको अपनी एक सीट से मतलब है। ये डिफरेंट कैटेगरीज वाई डिवाइड हुई है। जैसे जनरल में 16 है, एससी में 8, एसटी में 5, ओबीसी में 11, एमबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 5। इस प्रकार से एक कैटेगरीज की भी फिर सब कैटेगरीज बनती है कि जनरल सीट्स इसकी 16 है, जनरल महिलाओं की 4 सीट है, वीडो की 3 है, और इसमें डाइवोर्स का कोई स्पेशल कोटा नहीं है। फिर वो डाइवोर्स वाली महिलाएं इसी जनरल में चली जाएंगी। ऐसे ही एससी के अंदर टोटल 8 सीट है, 8 सीट जनरल, ये इनकी वुमन हो गई, ये वीडो हो गया, ये डाइवोर्स हो गया। जनरल, वुमन, वीडो, डाइवोर्स, इस प्रकार से इनमें पोस्ट डिवाइड की है। और कहीं एमबीसी में तो देखो डाइवोर्स और वीडो का ये सीक्वेंस ये वाला है। जनरल पोस्ट, फिर जनरल वुमन, जो भी कैटेगरी है उसकी वुमन, और ये वीडो कैटेगरी आ गई, और फिर डाइवोर्स वाले आ गए। इस प्रकार से ये 4-4 में डिवाइड किया है ना। तो ये पदों का वर्गीकरण आपके पास आ चुका है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। फिर एज में जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो सब है इसमें। पुरुषों को 5 वर्ष है, जो भी एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, मोर बैकग्राउंड, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों को जो भी मेल है ना, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग वाले, इनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। और यही सारी एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और मोर बैकग्राउंड, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 इयर्स का है भाई। यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा एज रिलैक्सेशन ज्यादा है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की महिला अनारक्षित महिलाओं को 5 वर्ष का। वुमन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, ये मैंने जनरल वुमेन्स का है। ये जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं होती है ना, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है इस भर्ती के अंदर 5 वर्ष का। और इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता, उनको अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इन द केस ऑफ ए विडो, शी विल हैव टू furnish a certificate of death of her husband from the competent authority, and in case of divorce she will have to furnish proof of divorce। अगर कोई मतलब विधवा है तो उसके पास पति का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो उसके पास में डाइवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, जिसका डाइवोर्स हुआ है ना, उसको मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक उसके पास डिक्री आ जानी चाहिए। क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में भी गया है और हाई कोर्ट से ही ये डायरेक्शन मिले हैं कि अगर किसी का डिवोर्स हुआ है तो डिक्री आ जानी चाहिए। और फिर बाकी आपको पता ही है, 2 पेपर होते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सामान्य महिला, सामान्य जो है अभ्यर्थी, उनके 600 रुपए शुल्क है। इसका एप्लीकेंट फीस कितना है? जनरल वाले मेल और वुमेन्स का, फीमेल्स का 600 रुपए। आरक्षित वर्ग में एसटी, एससी, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 400 रुपए हैं। आरक्षित वर्ग वालों के लिए हैं 400 रुपए, और दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के लिए है 400 रुपए ना। तो ये देखो, इसमें ध्यान रखना, ऐसी महिलाएं हैं ना जो तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं, उनकी एज का कोई लिमिट नहीं है, वो कभी भी फॉर्म भर सकती है ना। और जनरल में 600, आरक्षित में 400, और दिव्यांगजन को भी 400 रुपए इसमें शुल्क देना है। और टोटल एग्जाम होगा आपका, ये तो फिर फर्स्ट ग्रेड का पेपर पैटर्न सबको पता ही है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, सभी को पता है ना। तो फर्स्ट पेपर आपका
जीके एंड जीएस एंड अदर सब्जेक्ट का होता है करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट, ये सारे आ गए। इस बार इसमें एक अलग क्या पढ़ना है आपको, एजुकेशन साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। पहले क्या है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी हम वहां पर पढ़ते थे ना सेकंड पेपर में, अब ये एजुकेशन साइकोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर में आ गई। सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ में पैडागोजी है, सब्जेक्ट और पैडागोजी, ये चेंज आया है। और जैसे ही विज्ञप्ति आती है ना तो दोबारा से नया सिलेबस अपलोड होता है, तो हम उस पर सिलेबस आने पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बाकी सारी चीजें सेम है जो हमेशा फर्स्ट ग्रेड में होती है, लेकिन हम एक बार और अभी नया सिलेबस अपडेट करेगी आरपीएससी। ऐसा रूल होता है कि विज्ञप्ति आती है तो नया सिलेबस उनको अपलोड करना होता है, चाहे वो चेंज करके करे नहीं करके करे वो उनके ऊपर है ना। तो हम उस पे फिर हम चर्चा करेंगे, कुछ अपडेट रहा तो। एजुकेशन साइकोलॉजी को मैनेजमेंट के साथ में डाल दिया है, बस अभी फिलहाल इतना ही चेंज है। बाकी पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कंप्यूटर, आईटी, ये सारे आपके सब्जेक्ट वाले पेपर में जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलते हैं। अच्छा, आपके लिए बता दूं, बायो के स्टूडेंट्स के लिए अभी एप्लीकेशन पर दिवाली धमाका ऑफर भी आने वाला है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायो की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अभी मैंने सबसे कम और सबसे ज्यादा ऑफर दिया है, मतलब दिवाली के उपलक्ष्य में 27 तारीख से ऑफर भी स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट बायो के कोर्स पर, सब्जेक्ट का कोर्स, सेकंड पेपर का कोर्स। ठीक है, तो इसमें 70% क्लासेस आपको मिल जाएंगी एट ए टाइम। जब आप कोर्स परचेज करते हो 30% कोर्स में अब करवा रही हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।